बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें दिन ही 29वें अध्याय को सुना जाता है, इसलिए पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये 3 वर्ष के बाद आता है। भगवान नरसिंह ने जब दुष्ट हिरण्यकश्यप को मारा और यहाँ अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में कभी न मरूं। तो भगवान नरसिंह ने ये 13वां महीना मल मास उसी दुष्ट के उद्धार के लिए बनाया था। अब मल मास में कोई पूजा पाठ नहीं करता था, किसी देवता ने इसको अपनाया नहीं। ये रोने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने के चरणों में चला गया। भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम दे दिया था, अपना महीना बना लिया। सारे गुण, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तीर्थ, व्रत में 1000 गुना ज्यादा पुण्य फल देने वाला, सारे पापों को विनष्ट कर देने वाला, ये पुरुषोत्तम मास कहलाया। इसलिए पुरुषोत्तम मास के 29वें अध्याय को हम सुनते हैं। इसलिए सर्वप्रथम दीप जला लें। तिल के तेल का लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर, लाल आसन पर बैठकर पूजा कक्ष में इस कथा को सुना जाता है। यदि आप यात्रा में हैं, आप गाड़ी में हैं, तो भी आप श्रद्धा से अगर सुनोगे तो भगवान श्रद्धा से सुनी हुई कथा का फल भी प्रदान करते हैं। हाथ में तुलसी का पत्र ले लें। कथा आरंभ हो रही है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारायण भगवान व्यास जी सरस्वती माता का ध्यान करके गौरी गणेश का ध्यान करें, अपने सदगुरु देव भगवान का ध्यान करें और उसके पश्चात में भगवान पुरुषोत्तम के चरणों की जय जयकार करते हुए कथा सुने। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो इस समय भगवान देव ऋषि नारद को बता रहे हैं स्वयं नारायण भगवान की इस प्रकार ये जब बंदर इस योनि से छूट के पापों से विमुक्त होकर के रूप सुंदर विष्णु रूप धारण कर जब मेरे लोक में आया तो मेरे चरणों में गिरकर पूछने लगा, हे प्रभु, मैं बड़ा पापी, मैं बड़ा कंजूस, मेरे किस पुण्य से आपने मेरे दुखों को, मेरे कष्टों को काट दिया। उस समय भगवान नारायण ने कहा कि तू बड़ा कंजूस उस ब्राह्मण चित्र शर्मा था। तूने पाप किया था, अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया था, चोरी करके फल खाए थे। चोरी का धन यानी कि जो फलों को बेचकर धन तूने पाया, अपने मित्र को नहीं दिया। उसी फलों की चोरी के पाप से तेरे मुख से इतना भयंकर रोग हो गया था। लेकिन पुरुषोत्तम मास आया, तूने इस पुरुषोत्तम मास में कुछ नहीं खाया क्योंकि तेरे मुख में दर्द हो रहा था। और फिर इस पुरुषोत्तम मास में अनजाने में तुझसे व्रत हो गया और 5 दिन तू सरोवर में गिर गया, डुबकी लगाता रहा, बाहर निकलने नहीं पाया और डुबकी बार बार अंदर आता बाहर आता, तो उसमें तेरा पुरुषोत्तम स्नान हो गया। इस पुरुषोत्तम मास में अनजाने में व्रत हो गया, अनजाने में स्नान हो गया। इसी पुण्य कर्म की वजह से तेरी वो कष्ट भरी योनि, दुखी जीवन बंदर की योनि छोड़कर तू विष्णु स्वरूप, विष्णु दूत होकर आज बैकुंठ में विराजमान हो गया है। और यहाँ पर इसी बात को भगवान नारायण बता रहे हैं। देव ऋषि नारद ने पूछा, हे भगवान, मुझे इस मास का और महत्व बताइए। तब भगवान ने कहा, जो प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है और तिलों का दान करता है, जो कलश में भरकर तांबे के तिलों का दान करता है, उसको सोया हुआ भाग्य जग जाता है, उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। जो इस महीने में अन्न का दान करता है, उसके पूर्वज, उसके पितरक से उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मौन व्रत धारण करते हैं और सुंदर भगवान के नाम की स्तुति करते हैं और इस महीने में जो स्वर्ण दान करता है, उसको भगवान के चरणों की का सायुज्य प्राप्त, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति ओमकार का उच्चारण करे और घी में लपेटे हुए 5 ग्रास भगवान को प्रसाद रूप में समर्पित करके उन 5 ग्रासों को यानी कि मालपुओं को, छोटे छोटे मालपुओं को बिना दांत लगाए निगल जाता है, तो भगवान उसके ऊपर से अपना कृपा योग कर देते हैं। जो व्यक्ति इस महीने में शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, नशीली पदार्थ, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि की तामसी चीजों का जो उपयोग करता है, वो महान नरक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करके इस महीने में 2 घड़ी बैठकर
हरि नाम सुमिरन करता है, भगवान कीर्तन करता है, श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनता है, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भागवत की कथा क्या है, श्रीमद् भागवताय प्रत्यक्ष कृष्ण एवं भागवत की कथा साक्षात श्री कृष्ण जो उसकी कथा को इस महीने में सुनता है, पुरुषोत्तम महात्म्यम को सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के धाम को वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के सारे पापों को भगवान क्षमा कर देते हैं और उसको आशीर्वाद के रूप में धन, लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, यश, कीर्तिमान, सम्मान उसको भगवान प्रदान कर देते हैं और उसके पापों को उसके विमुक्त कर देते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। यहाँ पर आकर ये अध्याय संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में तुलसी पत्र लेकर ठाकुर जी को चढ़ाएं, भोग लगाएं, घंटी बजाकर और फिर बड़े भाव से आरती करें। 4 परिक्रमा जरूर करें और तुलसी जी को दीप दान अवश्य करें और फिर नारायण भगवान की जय जयकार बोलते हुए इस मंत्र को 5 बार दोहराएं। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। 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 यहाँ पर आकर के आज की कथा पूर्ण हो जाती है, इसलिए इस ज्ञान को आगे अवश्य बांटना। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मेरा आशीर्वाद उसको जरूर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आगे भेजिए और बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो ऐसी ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल हरिनाम धारा पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।